सैकड़ों हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में 10 लाख से ज़ायद अफराद इस बार हज बैतुल्ला की सआदत हासिल कर रहे हैं। आप गौर कीजिए कि आज का दिन वो दिन है, वहाँ 9 ज़ुल्हिज्जा है, वहाँ यौम हज है। मैदान अरफ़ात में जब 10 लाख से ज़ायद अफराद जमा हों और उनका लिबास भी एक हो, उनका किस कबीले और कौम से ताल्लुक़ है आज ये भी ज़रूरी नहीं, उनका किस वतन से ताल्लुक़ है, उनकी माँ बोली कौन सी है, उनके इलाक़ों का कल्चर क्या है, उनकी सक़ाफ़त क्या है, इससे कोई गरज नहीं। लेकिन आज वो एहराम की सफ़ेद 2 चादरों में, एक लिबास में, एक रंग में और एक बोली यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में इस्लाम की जो तस्वीर पेश कर रहे हैं, तो ये हज का मामला है या फिर एक दिन छोड़कर परसों दुनिया भर में इस्लामी ममालिक में, गैर इस्लामी ममालिक में 3 करोड़ से ज़ायद जानवर जब अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहे होंगे और 8 करोड़ से ज़ायद अफराद जब ये एक ही अमल अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे होंगे, तो चाहे ये कुर्बानी है, ये दरअसल अल्लाह ताला के इंतहाई बरगुज़ीदा बंदे, रब ताला के चुने हुए बंदों में से चुने हुए बंदे बारगाह इलाही में मकबूलान में से ख़ास मंजूर नज़र बंदे, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खुसूसी क़ुर्ब, अपनी ख़ास दोस्ती से नवाज़ा। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ज़िंदा रखने का एक बहाना है। वो हज जो दरअसल इस्लाम का अज़ीम फ़रीज़ा और रुकन है, जिस पर हमारी गुफ्तगू साबिक़ा खुतबों में हो चुकी है, वो कुर्बानी जो इहराक़ुद्दम, इराक़तुद्दम यानी खून बहाने की सूरत में एक अज़ीम इबादत है, तो एक बहुत बड़ी इबादत और एक बहुत बड़ा रुकन इस्लामी और फ़रीज़ा जब एक हस्ती की याद में है, तो आप ख़ुद सोचिए कि जिसके लिए परवरदिगार ये सब कुछ कर रहा है, तो उस परवरदिगार के लिए उस हस्ती ने क्या कुछ किया होगा। जिस अज़ीम हस्ती जनाब हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम को परवरदिगार इस तरह नवाज रहा है, उनके तज़किरे को, उनके ज़िक्र को, उनकी याद को खालिक़ के कायनात इस तरह ज़िंदा फरमा रहा है, तो जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह के ज़िक्र को, तौहीद के तज़किरों को किस तरह बुलंद किया होगा। इल्म की बहस में और इल्म पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने की तरगीब में एक बहुत बड़ा कीमती जुमला बोला जाता है कि अल इल्मु ला युअतीका बादहु हत्ता तुअतियहु कुल्लका, कि अगर तू अपना सब कुछ इल्म को देगा, तब इल्म अपना थोड़ा सा हिस्सा तुझे देगा। तू अपना सब कुछ इल्म को देगा तो इल्म तुझे तब थोड़ा हिस्सा अता करेगा।
ये इल्म की बात है, और इल्म जो है वो ज़रिया इरफान है, वसीला मार्फत है, और सबसे बड़ी मार्फत रब की मार्फत है, अपने परवरदिगार की मार्फत है। तो इससे ये बात समझ आ सकती है कि अगर रब ने अपने प्यारे इब्राहीम को इतना कुछ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इब्राहीम ने रब को फिर अपना सब कुछ दे दिया। और जो बंदा अपना सब कुछ रब को दे देता है, तो फिर रब उसे इसी तरह नवाज देता है। रब फिर उसके अंदर खैर व बरकत इस तरह जारी फरमा देता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक और उनकी मिल्लत मुबारक, और ख़ास तौर पर उनका उसवा, उनका नमूना अमल बिलखुसूस मुसलमानान आलम के लिए काबिल तकलीद है, काबिल पैरवी है, काबिल अमल है। सिर्फ़ है नहीं, बल्कि बारगाह खुदाबंदी से हुक्म है कि तुमने अगर मेरी राह के ऊपर चलना है तो अंदाज़ वही अपनाओ जो अंदाज़ मेरे प्यारे इब्राहीम ने अपनाया। मुझे राज़ी रखने की ऐसे ही कोशिश करो जैसे मुझे राज़ी मेरे खलील ने किया है। मेरी बारगाह में यूं झुक जाओ जैसे जनाब इब्राहीम ने झुक कर तुम्हारे सामने इजहार किया। और ये बहुत बड़ा इनाम है जनाब इब्राहीम के लिए, और बहुत बड़ी फ़िक्र है हम सब के लिए कि अल्लाह ताला ने एक से ज़ायद मकामात पर फरमाया, वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिन वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। ये मज़मून कई जगहों पर आया है, दोबारा सुने, वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिन वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। ये हमारे लिए दावत फ़िक्र है, और जनाब हज़रत इब्राहीम के लिए बहुत बड़ा इनाम है और एज़ाज़ है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरी बारगाह में सबसे अच्छा मुसलमान वो है, सबसे बड़ा दीनदार वो है जो मुखलिस होकर अपना चेहरा मेरी तरफ कर ले, हर तरफ से चेहरा फेर कर मेरी बारगाह की तरफ अपना चेहरा कर लें, और वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, और मेरे प्यारे मुखलिस जो इब्राहीम थे उनकी मिल्लत की पैरवी करते हुए मेरी बारगाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो पैरवी मंजूर है जो पैरवी जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की सूरत के अंदर है। आप ये बात याद रखिए कि इंसानों के अंदर सबसे जो बुलंद मकाम है वो रसूलान इज़ाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का है। बंदगान खुदा में, इंसानों में सबसे कामिल मर्तबे पर जो फायज़ हैं वो हज़रात अंबिया और रसूल किराम अलैहिमुस्सलाम। लेकिन अंबियाए किराम रसूलान इज़ाम अलैहिमुस्सलाम में भी जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इनामों इकराम के हवाले से दो हस्तियों को नवाजा है, अपने दो नबियों और रसूलों को नवाजा है, इतनी नवाजिश अंबिया और रसूलों में भी फिर किसी और नबी रसूल के हिस्से में नहीं है। एक जनाब खलील हैं और एक अल्लाह के प्यारे हबीब हैं। तो चाहे हज़रत खलील अलैहिस्सलाम हैं, चाहे फिर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, जितनी रिफ़ाअत ज़िक्र और बुलंदी शान इन दो हस्तियों के हिस्से में आई है, ऐसी रिफ़ाअत और बुलंदी किसी और के हिस्से में नहीं आई। इसके साथ साथ एक बात और भी हम याद रखें, अल्लाह की तौहीद का प्रचार
और लोगों के दिलों में अक़ीदा तौहीद को रासिख करने की ज़िम्मेदारी जितनी अल्लाह के प्यारे खलील और अल्लाह के प्यारे हबीब ने की है ना और निभाई है, इतनी फिर किसी और ने नहीं निभाई। इस राह में, इस फरीज़े को निभाने में और इस मंजिल मकसूद को हासिल करने में जितनी मुश्किलात का सामना जनाब हज़रत इब्राहीम और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है, इतनी मुश्किलात का सामना किसी और ने नहीं किया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह से मिलने वाले इनाम व इकराम का एक ज़ाब्ता बताया है और फरमाया है कि इन्ना उज़्मल जज़ा मा उज़्मिल बला। फरमाया आज़मैश जितनी बड़ी होगी इनाम भी फिर उतना बड़ा होगा, बला जितनी बड़ी होगी जज़ा उतनी बड़ी होगी। मेरी आज़मैशें जो जितनी ज़्यादा झेलेगा और बर्दाश्त करेगा, मेरी बारगाह से फिर वो इनाम व इकराम भी वैसे ही पाएगा। जिस तरह अल्लाह के प्यारे खलील ने और फिर उसके बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को आबाद किया है, काबा की रौनकों को बहाल किया है, इस तरह मक्का को आबाद और काबा की रौनकों को बहाल कोई और नहीं कर सका। सिर्फ ये इत्तिफाक नहीं है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम की औलाद से हैं, हज़रत इस्माईल की नस्ल से हैं। यहाँ इत्तिफाकात की यूँ समझें एक पूरी चैन है, पूरी जंजीर है, पूरी एक लड़ी है, पूरा एक सिलसिला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना शुरू में अपने घर से करना पड़ा, अपने चचा आज़र से करना पड़ा। उसके बाद अपनी कौम के सामने मुश्किलात के हवाले से सामना करना पड़ा। कौम की तरफ से शदीद आजमाइश का शिकार किए गए जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उसके बाद आपको अपना आबाई वतन सरज़मीन इराक़ भी छोड़ना पड़ा और सहरा के अंदर आकर ठिकाना बनाना पड़ा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी सबसे पहले अपने ख़ानदान से आजमाइश का सामना करना पड़ा। फिर मक्का की सारी कौम जो थी आपकी वो मुखालिफ हुई। ताइफ का हाल हमारे सामने है, मुशरिकीन अरब का गठजोड़ वो हमारे सामने है। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अपना आबाई वतन यानी मक्का छोड़ना पड़ा और मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करनी पड़ी। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, अल्लाह ने को दोनों की तकदीर ही इस तरह लिखी और तर्ज ज़िंदगी को भी अल्लाह ने इस तरह तरतीब दिया कि जैसी आजमाइशों का सिलसिला हमें हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी में नज़र आता है, वैसे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब की ज़िंदगी में भी रखा। और चूँकि फिर उधर भी आजमाइश के बाद इनाम, इमामत, पेशवाई, रहबरी, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी इनामात का फिर वही सिलसिला। तो जद्द आला भी नवाज दिए गए और फर्जंद आला भी नवाज दिए गए। जद्द आला की शान भी बेमिसल और बेमिसाल और फर्जंद अजीम की शान भी बेमिसल और बेमिसाल। और ऐसा हुस्न इत्तिफाक है कि जहाँ कहीं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र छिड़ता है, आपके जद्द अमजद जनाब हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र साथ छिड़ता है। आप देखिए कि फ़र्जंदान इस्लाम, मुसलमानान आलम जब नमाज पंजगाना अदा करते हैं या दीगर औक़ात में नफली इबादात करते हैं, नफली नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें अपनी नमाज से बाहर आने के लिए, अपनी नमाज को ख़त्म करने के लिए, इस इबादत की तकमील के लिए जिस फरीज़े से गुज़रना पड़ता है, वो फरीज़ा क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रहमत की दुआ मांगते हैं, फिर अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, फिर अल्लाह ताला से बरकत की दुआ मांगते हैं। दो हस्तियों के लिए,
अल्लाह के प्यारे हबीब के लिए और अल्लाह के प्यारे खलील के लिए। ये कमाल नहीं है? सजदा अल्लाह ही को करना है, नमाज अल्लाह ही की पढ़नी है, तवाफ़े काबा के बाद 2 रकात वो भी अल्लाह ही के लिए पढ़नी है, उसमें भी इबादत की नीयत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। लेकिन वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, 2 नफल पढ़ने की कोशिश कहाँ पर करनी है? मकाम इब्राहीम के ऊपर करनी। ये सारे सिलसिले क्यों हैं? ये सारे सिलसिले हमें बता रहे हैं कि जो अपना सब कुछ अल्लाह के सपुर्द कर देता है, अल्लाह फिर अपनी रज़ा का, अपने इनाम का उसके ऊपर एक ऐसा सिलसिला जारी फरमाता है कि रहती दुनिया तक उसका ज़िक्र ज़िंदा रहता है। आज ये कमाल नहीं है? इहराम की चादर बांधने के बाद तवाफ़े काबा से लेकर फिर तवाफ़े वदा तक, जिसमें साय बैन सफ़ा वल मरवा, जिसमें पूरे ज़ौक़ से, पूरी तिश्नगी से, न सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए बल्कि शिफा की नीयत से भी आब ज़मज़म भी शामिल, सफ़ा व मरवा के दरमियान साय तेज़ चलना भी शामिल, अरफा क्या मुज़दलिफ़ा क्या, फिर रमिये जमरात कंकर मारना भी उसमें शामिल। ये सारी चीज़ें क्या है? ये उन अजीम हस्तियों की याद को ज़िंदा कर रहे हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि अल्लाह की बंदगी होती कैसे है और इस्लामी ज़िंदगी होती कैसे है और ईमान के तकाज़े निभाए कैसे जाते हैं, और ताल्लुक़ बिल्लाह जब इसका कोई दम भर लेता है कि मेरा ताल्लुक़ अपने परवरदिगार से है, तो फिर कुर्बानियाँ कितनी देनी पड़ती हैं, फिर उसी जुस्तजू में जीना पड़ता है, फिर उसी ज़ात के कुर्ब की आरज़ू में मरना पड़ता है, फिर उसी की रज़ा को ज़िंदगी भी समझना पड़ता है, उसी की रज़ा को फिर बंदगी भी समझना पड़ता है। ये अल्लाह के प्यारे खलील की ज़िंदगी भी हमारे सामने और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी भी हमारे सामने। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल बसाल बसूरत हज, बसूरत कुर्बानी इस याद को क्यों ज़िंदा रखा? ये सिर्फ याद नहीं है, ये कोई बेरूह तहज़ीब नहीं है, ये कोई बेफिक्र कल्चर नहीं है, ये कोई बेसोच कोई रस्म नहीं है। अगर ये तहज़ीब है तो रूह से भरी हुई है, अगर ये हमारा अमल है तो इसमें हमारी नफसानी ख्वाहिशात को दखल नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी बुलंद सोच कार फरमा है कि तुमने अपना माल खर्च किया हज के लिए, तुमने अपना माल खर्च किया कुर्बानी के लिए। माल खर्च करने का ये मकसद नहीं है कि तुम्हारी जमा पूंजी में से थोड़ा सा हिस्सा चल जनाब एक ऐसे काम पे लग रहा है कि सैरो सेहत भी हो जाएगी, तफरीह भी हो जाएगी, आउटिंग भी हो जाएगी, पिकनिक भी हो जाएगी, थोड़ा किसी और वतन को भी जाकर देख लेंगे। या इसलिए भी नहीं खर्च हो रहा कि गोश्त खा लेंगे, तरह तरह के पकवान तैयार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, आउटिंग के बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारे तरीके हैं, सैरो सेहत के बहुत सारे मौके हैं, करते रहें। गोश्त खाने के लिए जो साहिब सरवत हैं उनके पास पूरा साल पड़ा है। जब माल है, जब जेब इजाज़त देती है तो हर ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। लेकिन ये साल बसाल का जो अमल है, चाहे वो इस्लामी रुकन हज की सूरत में है या फिर साहिब इस्तिताअत पर वाजिब कुर्बानी की सूरत में है, ये न सिर्फ गोश्त खाना है, न सैर व सियाहत है, न सिर्फ ज़ियारात हैं, ये बहुत बड़ी इसके पीछे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ एक सोच कार फरमा है। वो फ़िक्र इब्राहीमी भी है और वो फ़िक्र मोहम्मदी भी, उसमें अल्लाह के प्यारे खलील की ज़िंदगी भी है
उसमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़िंदगी। और जिसने अपनी ज़िंदगी के नस्बुल ऐन में एक मंजिल बनाने में, एक मतलूब बनाने में, एक मकसूद बनाने में इन दो हस्तियों के उसवे हसना को अपना लिया है, उससे बड़ा कोई दोनों जहां में कामयाब शख्स है। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीमा वल्लज़ीना मअह। अल्लाह ने फरमाया, मोमनो, जो इब्राहीम थे या जिन्होंने इब्राहीम का साथ दिया, उनकी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काबिल अमल नमूना मौजूद है कि वैसे हो जाओ, अपनी सोच को वैसा कर। वो सोच क्या है? वो सोच यही है कि अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए किसी किस्म की भी कोई आड़ है, वो आड़ चाहे घर में ही क्यों ना हो, वो आड़ चाहे करीबी सरपरस्तों और रिश्तेदारों में ही क्यों ना हो, वो आड़ चाहे अपने आबाई वतन में क्यों ना हो, उस आड़ को हटाओ। और इन हस्तियों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि तमाम हिजाबात को उठाकर मेरी बारगाह का कुर्ब हासिल करो। ये जनाब इब्राहीम के लिए फरमाया और अपने प्यारे हबीब के लिए फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि जो अल्लाह का कुर्ब चाहता है और यौम आखिरत में कामयाब होना चाहता है, उसके लिए मेरे प्यारे रसूल की सारी ज़िंदगी सामने। तो कभी अल्लाह ताला प्यारे खलील की ज़िंदगी हमारे सामने रखता है, कभी अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब की ज़िंदगी हमारे सामने रखता है। और फिर कुर्बानी की सूरत में और हज की सूरत में ज़िक्र से हटकर, फ़िक्र से हटकर एक अमली मश्क और रियाजत की सूरत में भी अल्लाह ताला ने हमें तैयार किया है कि सिर्फ़ बातों में नहीं, सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, सिर्फ ज़बानी कलामी इन हस्तियों से तुमने अपने दामन को वाबस्ता नहीं करना, अपने ताल्लुक़ का इज़हार नहीं करना। कुर्बानी भी करो, जहाँ कहीं रहते हो, साहिब इस्तिताअत हो, हज के लिए भी सिर्फ इस मकाम तक पहुँचो ताकि अमली तौर पर तुम मेरी बारगाह में सबूत दे सको कि हम सिर्फ बातों से नहीं, मेरे मालिक, हमने अपना अमल भी तेरी बारगाह में पेश कर दिया है कि हम उसी नक्शे कदम पे चल कर तेरी बारगाह में आना चाहते हैं जो नक्शे कदम तेरे प्यारे खलील का है या तेरे प्यारे हबीब का। ये मकसूद है हज से और ये मकसूद है कुर्बानी से। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि वो इम्तिहानात में और आज़माइशों में सिर्फ साबित कदम रहे हैं, उनकी ज़िंदगी हमारे सामने कुछ इस तरह है कि उन्होंने इस काम के लिए, अल्लाह के कुर्ब के लिए, अगर कोई ख्याल भी हिजाब बन रहा है, उन्होंने उस ख्याल का भी मुकाबला किया है। चच्चा सामने आया है, उसका मुकाबला किया है। पूरी कौम सामने आई है, उसका मुकाबला किया है। नमरूद अपनी पूरी कुव्वत के साथ सामने आया है, उसका मुकाबला किया। हिजरत के बड़े पुरकठिन फैसले करने पड़े हैं। अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने अहल खाना को बे आबो गया, जहाँ न सब्ज़ा न पानी, एक ऐसी वीरान सरजमीन में छोड़ना पड़ा है जिस तरीके से आजमाया गया। सिर्फ ये नहीं है कि जो किरदार है उस हवाले से मुकाबला किया, नहीं, वसवसों का भी मुकाबला किया, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल मुकाबला है। हम कहने को कह रहे होते हैं कि कुर्बानी अल्लाह के लिए दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन सीने के अंदर, दिल के अंदर किसी न किसी कोने में वो हिर्स भी मौजूद होता है, वो खाने पीने की ख्वाहिश भी मौजूद होती है, वो अपनी बल्ले बल्ले का जो लालच है ना इंसान के अंदर। वो कहते हैं ना कि पहले तो बुजुर्ग नसीहत करते थे, भाई नेकी कर दरिया में डाल, और अब कहते हैं कि नेकी कर फेसबुक पे डाल। वो जो तशहीर का लालच है वो भी कहीं ना कहीं कोने के अंदर मौजूद होता है। तो सामना अमली सूरत में मेरे ख्याल में आसान है, लेकिन नफसानी वसवसों और ख़्यालों का मुकाबला सबसे ज़्यादा मुश्किल मुकाबला है। जो ख़्यालात के ऊपर कंट्रोल कर जाता है, फतह वो पा जाता है। बज़ाहिर आसान है, लेकिन ये मुश्किल काम है। ये रमी जमरात क्या है? ये हाजी शैतान को कंकर जो जाकर मारता है, ये क्या है? ये वही सबक है हमारे लिए कि अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए अल्लाह ने बेटा मांगा, शैतान वसवसे डाल रहा है,
शैतान ख्यालात डाल रहा है, लेकिन जनाब इब्राहीम ने ढेले उठा उठा के मारे और ये बताया कि मैं अल्लाह की राह के अंदर तेरे वसवसों को भी गवारा नहीं करूँगा, तेरे बुरे ख्यालों को भी गवारा नहीं करूँगा। आप यकीन कीजिए जनाब इब्राहीम की ज़िंदगी से सबसे बड़ा हमारा सबक जो है ना वो यही है कि ख्याल तक पाकीज़ा कर लो, वसवसों के ऊपर कंट्रोल करो। कौन से ख्याल, कौन से वसवसे जो तुम्हें अल्लाह के कुर्ब से महरूम कर देते हैं, जो चीज़ें तुम्हें अल्लाह के कुर्ब से दूर कर देती हैं। ये असल है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। कुरान मजीद ने इसलिए इन दो अजीम हस्तियों का ज़िक्र सबसे ज़्यादा किया है। अपने प्यारे खलील का अल्लाह ने ज़िक्र अपनी लारैब किताब में सबसे ज़्यादा किया है, और अपने प्यारे हबीब का ज़िक्र सबसे ज़्यादा अल्लाह ने अपनी लारैब में किया, सिर्फ़ इसलिए कि कुरान पढ़ने वाला इन मकामात से जब गुज़रेगा, इनको जब पढ़ेगा, इन आयात बय्यिनात का जब वो मुताला करेगा, जब समझने की कोशिश करेगा, तो उसे समझ आ जाएगी कि बंदगी क्या होती है, बंदा क्या होता है, माबूद क्या है, उसके साथ ताल्लुक़ किस तरह निभाया जाता है। मैं एक मकाम से कुछ पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत कुछ है। कुरान मजीद की पूरी 14वीं सूरत 13वें पारे में पूरी 14वीं सूरत पूरी इसी नाम के ऊपर है, सूरह इब्राहीम, और पूरा पूरा रुकू भी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे में। लेकिन जिस मकाम से मैं आपको सुना रहा हूँ, वैसे तो कुरान का हर लफ्ज़ सुभान अल्लाह, लेकिन जो 3 से 4 आयतों का तर्जुमा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप यकीन कीजिए इसमें इस हवाले से बहुत बड़ा सबक मौजूद है कि घर के सरबराह को कैसा होना चाहिए, औलाद के वालिद को कैसा होना चाहिए, अपनी नस्ल की खबरगिरी किस तरह करनी चाहिए, और दीनी हवाले से, इस्लामी हवाले से, मुसलमान होने की हैसियत से ये सरपरस्ती किस तरह निभाई जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह जनाब इब्राहीम की शान भी बताई, मकाम भी बताया, और कितने वो संजीदा थे कि ये जो वाबस्तगी है अल्लाह के साथ, ये वाबस्तगी सिर्फ मुझ तक महदूद ना हो, ये वाबस्तगी अल्लाह के साथ मेरी नस्लों तक भी महदूद, मेरी नस्लों तक भी महदूद। और ऐसा ही है, अल्लाह ताला ने जितने अम्बिया हज़रत इब्राहीम की नस्ल में पैदा किए हैं, किसी और नबी की औलाद में इतने नबी नहीं आए जितने नबी और रसूल अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम की औलाद में रखे। वजह, उसकी एक वजह ये भी है जो हमारे सामने, ज़रा तर्जुमा सुनिए। ये बिल्कुल आखिरी रुकू है, पहले पारे का आखिरी रुकू। मैं कभी कभी कुरान खोल कर आपके सामने बैठता हूँ, फिर तरगीब भी दिलाता हूँ कि यहाँ तो वक्त कम होता है, लेकिन इन मकामात को तसल्ली से आप पढ़ें। अगर उर्दू हासिल करने वाला, उर्दू की तालीम पढ़ने वाला, जिसे उर्दू पढ़ना आता है, जिसको माँ बाप ने पढ़ाया है, मैं समझता हूँ अगर उसने ज़िंदगी में कभी कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ा, उसकी इस तालीम का कोई फ़ायदा ही नहीं। उसने इस तालीम से नौकरियाँ भी हासिल की होंगी, बड़ी बड़ी जॉब भी हासिल की होंगी, बड़े बड़े मनसब पर भी जाकर बैठा होगा, लेकिन अगर अपनी इस तालीम से कुरान के तर्जमे से फ़ायदा नहीं उठा सका, मुझे बताए उस तालीम का क्या फ़ायदा आया जिस तालीम से आप रब का कलाम समझ सकते थे लेकिन समझे ही नहीं। ज़रा सुनिए ताकि हमें पता चले कि कुरान में सिर्फ नमाज रोज़े का बयान नहीं, ये अंदाज भी मिलता है। अल्लाह ने फरमाया वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ्सा, सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो शख्स है जिसने मेरे इब्राहीम की मिल्लत से मुँह फेर लिया। यहाँ दर्स निज़ामी से वाबस्ता बच्चे बैठे हैं। राग़िबा यरग़बु के बाद जब अन आता है तो उसका माना होता है मुँह फेर लेना, और राग़िबा यरग़बु के बाद जब फ़ी आता है तो उसका माना होता है शौक़ करना, रग़बत करना। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ्सा, फरमाया वो आर्ज़ी बेवकूफ़ नहीं है, मन सफ़िया नफ्सा, ये बेवकूफ़ी उसकी तबीयत में शामिल है। वो दायमी बेवकूफ़ और अहमक है जिसने मेरे इब्राहीम की मिल्लत से मुँह फेर लिया। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, इब्राहीम तो वो हैं जिन्हें हमने दुनिया के अंदर चुन लिया है, मुंतखब फरमा लिया है। ये दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, दुनिया तो दुनिया रही, जब कामिल परहेज़गारों को उठाया जाएगा तो उनमें मेरे इब्राहीम का नाम सर फ़हरिस्त होगा। वो आखिरत में मेरे कामिल परहेज़गारों में से होंगे। अब अगली आयत सुनिए। आप यकीन कीजिए, मैं अपने ज़ौक़ की आपको एक बात बता रहा हूँ, मुबालगा नहीं करना चाह रहा।
अल्लाह ताला उससे महफूज रखे। मैं अपने एक ज़ौक़ की आपको बात बता रहा हूँ। पूरे कुरान मजीद में ये जो अगली आयत मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ ना, 2 जुमले हैं, सिर्फ छोटी सी आयत है। जनाब इब्राहीम के तारुफ़ के लिए यही एक आयत काफ़ी थी। ये मेरा ज़ौक़ है, हर एक की अपनी सोच है। मैं कहता हूँ अगर कुछ ना होता तो कुरान मजीद की सिर्फ ये एक छोटी सी आयत जनाब इब्राहीम के तारुफ़ के लिए काफ़ी थी। वो कौन सी आयत है, ज़रा सुनिए। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब इब्राहीम के रब ने इब्राहीम से फरमाया, ए इब्राहीम मेरे आगे ख़ुद को झुका दे, इब्राहीम ने फिलफौर जवाब दिया कि मेरे मालिक मैंने ख़ुद को तेरे आगे झुका दिया। बज़ाहिर छोटी सी बात है, छोटा सा तर्जमा है, लेकिन बात सारी यहीं पे तो ख़त्म हो जाती है। शुरू भी यहीं से होती है, ख़त्म भी है कि जो झुक गया वो तो पा गया ना, जो झुका नहीं वही महरूम रहा। हम झुकने वाले तो हैं, लेकिन यूं नहीं झुके जैसे इब्राहीम झुके। आज जुमे के दिन भी हमाम भरे हुए। कुर्बानी वाली जो रात होगी, यानी कल की जो रात होगी, उसमें आपको और मज़ीद रश नज़र आएगा। और मसले पूछ रहे हैं फ़ोन करके, जनाब ये जो 10 दिन होते हैं इसमें हजामत करवा सकते हैं, कटिंग करवा सकते हैं, नाखून तरशवा सकते हैं, कोई गुनाह तो नहीं होगा? मुस्तहब अमल है ना, कोई फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है। हमने भी वही मसला बताना है, जनाब वाकई फ़र्ज़ नहीं है। जो नहीं अमल करेगा गुनाह तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचते कि आखिर ये हुक्म चाहे मुस्तहब की सतह तक है, लेकिन है क्यों? इन 10 दिनों में हजामत क्यों नहीं करवानी चाहिए? जिसने कुर्बानी नहीं करनी, अगर वो भी अमल करेगा उसको भी सवाब मिलेगा। जिसने कुर्बानी करनी है उसको बतरीके औला सवाब मिलेगा। लेकिन हम ये सोचते हैं भाई ये मसला है क्यों? उस्ताद जी मसला तो ये है, इसकी कोई हिकमत भी बताएं। हजामत है, आम दिनों में जब चाहें दिन रात करवा सकते हैं, 10 दिनों का मसला क्या है? यही तो समझाया जा रहा है कि अगर इब्राहीम ने अपनी ज़िंदगी मेरे लिए तमाम कर दी है और वक्फ कर दी है, क्या तुम 10 दिन भी इब्राहीम को नहीं दे सकते? क्या तुम इब्राहीम के लिए 10 दिन की ज़ेब व ज़ीनत भी नहीं छोड़ सकते? वो जो हाजी हज कर रहे हैं वो हैं वहाँ पर, वो भी एहराम बांधने के बाद हजामत नहीं करवा सकते, वो भी नाखून नहीं तरशवा सकते। तुम्हारी उनसे भी मुशाबत हो जाएगी। और फिर ये 10 दिन मेरे इब्राहीम की सुन्नत अदा करने में इतने मसरूफ़ हो जाओगे, इतने मसरूफ़ हो जाओगे कि तुम्हें अपनी ज़ेब व ज़ीनत भूल जाएगी। पता चलेगा कि तुम इब्राहीम से इतना प्यार करते हो कि तुम खुद को भी भूल गए हो। उस सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए इतने बेताब हो कि तुम्हें अपनी ज़ेब व ज़ीनत याद नहीं रही। ये है वो असल राज, ये है वो असल हिकमत जो हमारे दीन में मतलूब है कि मेरे इब्राहीम की सुन्नत यूँ अदा करो कि खुद गुम हो जाओ, अपने आप को खो बैठो। तुम्हारे दिलो दिमाग के ऊपर अगर कोई सोच इन 10 दिनों में मुसल्लत हो, जो ख्याल तुम्हें अपने लिए जकड़े रखे, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये हो कि कुर्बानी आ रही है और मैंने अल्लाह के खलील की सुन्नत को अदा करना है। तुम अपने आप को भूल बैठे, ये था असल। लेकिन जब वो रूह ही न रही, जब वो सोच ही न रही, जब हर जगह मैं ही मैं और अना है, तो फिर गोश्त तो हम हर साल खा रहे हैं, लेकिन जनाब इब्राहीम की वो रूहानियत नसीब नहीं हो रही। तो मैंने कहा बात शुरू भी यहीं से होती है, बात ख़त्म भी यहीं पे होती है। रब ने फरमाया इब्राहीम झुक जा। इब्राहीम ने अर्ज़ की मेरे मालिक मैं झुक गया। बंदे को रब फरमाया मेरे बंदे मेरे आगे झुक जा, और बंदा जब आगे कह दे कि मेरे मालिक मैंने इस हुक्म की तामील की और झुक गया, तो फिर वो बंदा आम बंदा नहीं रहता। अब आगे बात, ये तो इब्राहीम की अपनी ज़ात थी, सरपरस्ती की जो मैंने बात की। मौत का वक्त करीब होता है ना, हम माली हवाले से, कर्ज़ों के हवाले से, रिश्तेदारों के झगड़ों के हवाले से भी, ख़ानदानी ये मामलात के हवाले से अपने बच्चों को पास बिठाकर वसीयत कर रहे होते हैं, नसीहत कर रहे होते हैं। ये तक कह रहे होते हैं कि फ़लाँ को मेरा जनाजा नहीं पढ़ने देना, फ़लाँ को फातिहा नहीं, उसकी फातिहा नहीं कबूल करनी, तुमने आने नहीं देना, घर में टांग नहीं रखने देना। ये वसीयतें हो रही हैं। और जनाब इब्राहीम की ज़िंदगी क्या है? अल्लाह फरमाया ववस्सा बिहा इब्राहीम बनी ही, जो इब्राहीम ने अपने बच्चों को पास बिठा कर वसीयत की। व याकूब, और फिर इब्राहीम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को बिठा कर वसीयत की। देखिए पूरा ख़ानदान है,
पूरे ख़ानदान का जिक्र। इब्राहीम की औलाद, जनाब इब्राहीम की औलाद की आगे फिर औलाद। क्या वसीयत की? वसीयत ये की कि या बनिया, ए मेरे बच्चों, इन्नल्लाह हस्तफ़ा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए अपने दीन को चुन लिया है, फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अब तुम्हारी ज़िंदगी और मौत इसी दीन इस्लाम के ऊपर होनी चाहिए, इसी दीन के ऊपर होनी चाहिए। ये एक अजीम बाप जनाब इब्राहीम अपनी औलाद को, फिर उनकी औलाद, आगे अपनी औलाद को वसीयत कर रहे। कभी तो हम भी अपने बच्चों को कहते, मेरे बेटे, मेरे घर के पड़ोस में जो मस्जिद है ना, मैंने इसमें कभी नमाज नहीं छोड़नी, अगर मेरा बेटा है तो तूने भी कभी इस मस्जिद में नमाज नहीं छोड़ी। मेरे बच्चे, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नेकी कभी तर्क नहीं की, मैंने इस नेकी के ऊपर पाबंदी की है, मैं तुझे वसीयत करके दुनिया से जा रहा हूँ कि तूने भी इस नेकी को कभी नहीं छोड़ना। मैं फ़लाँ गरीब की हर महीने खिदमत करता रहा, अब मेरे बाद तूने ये मेरी ज़िम्मेदारियों को संभालना। ये होती हैं वसीयतें, वो वसीयतें नहीं हैं जो पहले मिसालें दे चुका हूँ। अब आखिरी बात ज़रा सुनिए। अल्लाह ने फरमाया, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, क्या तुम उस वक्त भी मौजूद थे जब याकूब के पास मौत का वक्त पहुँचा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जब याकूब के करीब मौत आई, यानी मौत का वक्त करीब आया, उस वक्त तो मौजूद थे जो बातें बाप और बेटों में हुई। क्या बातें हुई? अल्लाह ने फरमाया, इज़ क़ाल लि बनीही, जब वो अपने बच्चों को कह रहे थे कि मा ताबुदून मिन बादी, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, ये बताओ मेरे बाद इबादत किसकी करोगे? वो बच्चे इबादत पहले भी अल्लाह ही की करते थे, वो फर्माबरदार थे, लेकिन हमें समझाया जा रहा है कि एक सरपरस्त को अपनी नस्ल के लिए कितना फ़िक्रमंद होना चाहिए, कि दुनिया से जाते वक्त उसे फ़िक्र किस चीज़ की? अपनी औलाद की। कि याकूब अपने बेटों से कह रहे हैं, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद इबादत किसकी करोगे? कालू, सब कहने लगे, नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका, जो आपका माबूद है, जो आपके आबा व अजदाद, हमारे दादा परदादा का माबूद है, इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक इलाहम वाहिदा, इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक का जो एक ही माबूद अल्लाह है, अब्बा जान हम उसी की इबादत करेंगे। व नहनु लहु मुस्लिमून, और उम्र भर उसी के आगे झुक कर रहेंगे। ये बाप अपनी मौत के वक्त अपने बेटों से वादा ले रहा है, और अल्लाह ने इस ख़ानदान की ये घरेलू बातें कहाँ दर्ज कर दी हैं? अपनी लारैब किताब, ताकि मेरे महबूब की उम्मत जब मेरे इब्राहीम और उसकी औलाद का तज़किरा पढ़े तो उसे पता चले बंदगी क्या होती है, मुसलमान क्या होता है। और फिर जब इस मज़मून की तकमील की तो वो भी कमाल अंदाज है। अल्लाह ने फरमाया, तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत, ए लोगो, ये भी मेरे बंदे थे, मेरे बंदों का एक गिरोह था, ये उम्मत थी जो गुजर चुकी, ये अपनी कमाई अपने साथ ले गए। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम अपने अमल कमाओगे। वला तुस्सलून अम्मा कानू यामलून, और तुमसे इनके अमलों के मुताल्लिक नहीं पूछा जाएगा, यानी तुमसे तुम्हारे अमल के मुताल्लिक पूछा जाएगा। वो अपने ज़िम्मेदार अमाल के, हम अपने अमाल के ख़ुद ज़िम्मेदार। ये तज़किरे जनाब इब्राहीम के ख़ानवादे के, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान को बुलंद कर रहे हैं, वहाँ उम्मत मुहम्मदिया के लिए बहुत बड़ी फ़िक्र भी पेश कर रहे हैं कि हमने भी इसी खुलूस से, इसी इखलास से इंशाअल्लाह अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करना है, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को पाना है। अल्लाह ताला हम सब